गुड इवनिंग फ्रेंड्स। टुडे आई विल डिस्कस ऑन वोल्केनोज। सो वोल्केनोज के ऊपर मैंने ये छोटा सा एक डिस्क्रिप्टिव चार्ट बनाया हुआ है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आज हम क्या क्या स्टडी करेंगे। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वोल्केनिसिटी, कॉजेज ऑफ वोल्केनिज्म, कंपोनेंट्स ऑफ वोल्केनो एंड मेन टाइप्स ऑफ लावास. Types of lavas are two: volcanic landforms, extrusive industrial landforms, and then distribution of volcanoes. So distribution में effects, डिस्ट्रीब्यूशन में इसके इफ़ेक्ट्स, हॉट स्प्रिंग्स, गेजर्स एंड फ्यूमेरॉल्स आ जाते हैं. तो लेट्स स्टडी व्हाट आर वोल्केनोज. लेट देम स्टडी इन डिटेल. सो वोल्केनो जो है वोल्केनिक आइसलैंड में एक एओलियन आइसलैंड है इटली में. ओके, वो उसका नेम टर्न हुआ है और ये ओरिजिनेट किया गया है वल्कन से. वल्कन एक ऐसा नाम है, भगवान का नाम है कि फायर है. ये रोमन मिथोलॉजी से लिया गया है वल्कन नेम. दैट इज़ द नेम ऑफ गॉड ऑफ फायर. सो वोल्केनो इज़ अ वेंट और ओपनिंग बाय विच heated materials constituting of water, gases, liquid lava and rock fragments are erupted from highly heated interior to surface of earth and layer below solid earth crust is mantle. सो वोल्केनो जो है एक बहुत ही बड़ा एक विशाल ओपनिंग है जहाँ से हीटेड मटेरियल्स निकलते हैं. हीटेड मटेरियल में वाटर भी होता है, गैसेस भी होते हैं, लिक्विड लावा भी होता है, रॉक जो छोटी रॉक्स होती हैं उनके कुछ एक फ्रेगमेंट्स भी होते हैं, पार्टिकल्स भी होते हैं, वो एकदम से निकलते हैं, हाईली हीट होते हैं और अर्थ के इंटीरियर सरफेसेस में वो एकदम हाई हीट में डेवलप होते रहते हैं. एंड जनरली ओपनिंग होती है, वेंट ओपनिंग, उससे ये सारा हीटेड मटेरियल जो है वो वोल्केनिक वेंट के थ्रू बाहर निकलता है एंड दैट इज़ वोल्केनो. और यहाँ पे मैंने एक लाइन हाईलाइट कर रखी है, दैट इज़ लेयर बिलो सॉलिड अर्थ क्रस्ट इज़ मेंटल. जो लेयर होती है सॉलिड अर्थ क्रस्ट के नीचे, उस लेयर को हम मेंटल बोलते हैं. और ये चीज़ें हम आई थिंक 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं in the book of environmental sciences or geography if you will study the books in detail. Okay, so let's continue with this topic. So I hope आपको वोल्केनो समझ में आ गया कि वोल्केनो का जो नाम पड़ा है, ये वोल्केनिक आइसलैंड जो है एलियन आइसलैंड है, एओलियन आइसलैंड है, ये इटली में है. और वोल्केन जो है ये नेम जो है रोमन मिथोलॉजी से ओरिजिनेट किया गया है, जो फायर का नेम है. और वोल्केनो एक ख़ास तरह की वेंट है या एक ओपनिंग है जहाँ पे मटेरियल, वाटर, गैसेस, लिक्विड लावा, रॉक के कुछ फ्रेगमेंट्स ये हीट होते रहते हैं और देन एकदम से ये इंटीरियर सरफेस से अर्थ के बाहर निकलते हैं. और जो लेयर होती है सॉलिड अर्थ क्रस्ट की, उस लेयर को हम मेंटल बोलते हैं. ओके, सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि मेंटल हैज़ हायर डेंसिटी देन क्रस्ट. मेंटल में जो है ज़्यादा डेंसिटी होती है, ओके, ज़्यादा उसमें जगह होती है क्रस्ट के कंपैरेटिव, और ये कंटेन करती है वीकर जोन. ये वीकर जोन है, उसको हम एस्थीनोस्फेयर बोल देते हैं. ओके, सो नेक्स्ट आता है इसमें, इट इज़ दैट फॉर्म वेयर मोल्टन रॉक मटेरियल फाइंड देयर वे टू सरफेस. ओके, यहाँ पे जो पिघली हुई कुछ रॉक्स हैं वो मटेरियल हमें एस्थीनोस्फेयर में इजीली मिल जाता है. द मटेरियल इन अपर मेंटल पोर्शन कॉल्ड मैग्मा. और जो मटेरियल इससे मेंटल के अपर पोर्शन में होता है उसको हम मैग्मा बोलते हैं. वंस इट स्टार्ट मूविंग टूवर्ड द क्रस्ट, एक बार अगर ये क्रस्ट अर्थ की उस लेयर से बाहर मूव करना शुरू कर गया और रीचेज द सरफेस रेफर्ड एज लावा, तो ये अगर सरफेस तक पहुंच गया उसको हम लावा बोल देते हैं. वोल्केनोलॉजी इज स्टडी ऑफ वोल्केनोज. वोल्केनोज की जो स्टडी होती है उसको हम वोल्केनोलॉजी बोल देते हैं. एंड द साइंटिस्ट हु स्टडी, और जो साइंटिस्ट इस वोल्केनोज की स्टडी करते हैं उनको हम वोल्केनोलॉजिस्ट बोल देते हैं. नेक्स्ट वी विल मूव टू व्हाट इज़ वोल्केनिसिटी. वोल्केनिसिटी होती क्या है? वोल्केनिसिटी के 2 कंपोनेंट्स हैं. एक ऑपरेट करती है बिलो क्रस्ट सरफेस और अदर जो है एबव क्रस्ट. ठीक है, वोल्केनिसिटी 2 कंपोनेंट्स में काम करती है. एक अर्थ के नीचे वाली क्रस्ट सरफेस में काम करती है, दूसरी जो है क्रस्ट के ऊपर वाले अर्थ सरफेस में काम करते हैं. दैट इज़ एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनस मैकेनिज्म. ठीक है, अब बात करते हैं एंडोजेनेटिक मैकेनिज्म क्या करता है. एंडोजेनेटिक मैकेनिज्म इंक्लूड्स द क्रिएशन ऑफ हॉट एंड लिक्विड मैग्मा एंड गैसेज इन मेंटल एंड क्रस्ट, देयर एक्सपेंशन एंड अपवर्ड असेंट. ठीक है, एंडोजेनेटिक मीन्स है ये क्या करता है, इसमें हॉट और लिक्विड मैग्मा की गैसेस होती हैं जो मेंटल में होती हैं क्रस्ट के अंदर,
ओके, और एकदम से अपवर्ड असेंट पे आने की कोशिश करती हैं। सेकेंड आती है हमारे पास एक्सोजीनियस मैकेनिज़्म। एक्सोजीनियस मैकेनिज़्म इंक्लूड करता है प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस, ठीक है। एक तरह से अपीयरेंस हो जाएगी, ये लावा, वोल्केनिक डस्ट या एशेज़ या फ्रेगमेंटल मटेरियल्स या स्मोक या मड, इन फॉर्म्स में अर्थ के सरफेस में ये आने लगेगा, ठीक है। इसमें वोल्केनिक डस्ट भी आ सकती है, या एशेज़, धुआं सा उठ सकता है, राख सी आ सकती है, फ्रेगमेंटल मटेरियल्स मड की फॉर्म में बाहर निकल सकते हैं, मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े, या स्मोक निकल सकती है, और ये अर्थ सरफेस में डिफरेंट फॉर्म्स में आता है। सो दिस इज़ द एक्सोजीनियस मैकेनिज़्म। अब बात करते हैं हम कॉजेज ऑफ वल्केनिज्म। वल्केनिज्म के क्या क्या कॉज हैं। सो सेवरल प्रोसेसेस, ठीक है, यहाँ पे सेवरल प्रोसेसेस हैं। ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग डेप्थ ऑफ रेट ऑफ फॉर एवरी 32 मीटर, ठीक है। इसमें सेवरल प्रोसेसेस हैं कि एकदम से इंक्रीज़ होता रहेगा टेम्परेचर में, और फिर इंक्रीज़ करेगा ये अपनी हाइट को भी, हर जो है वो हर एक रेट में ये 32 मीटर जो है ऊपर की तरफ इंक्रीज़ करता जाएगा। देन मैग्मा इज़ फॉर्म ड्यू टू लोअरिंग ऑफ मेल्टिंग पॉइंट विच टर्न इज कॉज्ड बाय रिडक्शन इन प्रेशर ऑफ ओवरलाइंग मटेरियल। ये जो मैग्मा होता है, ठीक है, मैग्मा फॉर्म होता है लोअर मेल्टिंग पॉइंट में। MP हेयर इंडिकेट्स, आई यूज़ द शॉर्ट टर्म MP, दैट इज़ मेल्टिंग पॉइंट। ये टर्न कर देता है रिडक्शन, प्रेशर कम कर देगा, पर मेल्टिंग पॉइंट्स को भी कम कर देगा, ठीक है। तो ये ओवरलैइंग मटेरियल को वहाँ पे धीरे धीरे जमा करने लगा, तो वहाँ मैग्मा बन जाएगा आराम से। उसके बाद गैसेस एंड वेपर फॉर्म ड्यू टू हीटिंग ऑफ वाटर विच रीचेज अंडरग्राउंड थ्रू परकोलेशन, ठीक है। गैसेस और वाटर वेपर की फॉर्मेशन होगी, क्योंकि हीट हो रही है, वाटर हीट हो रहा है जो भी अर्थ के अंडर सरफेसेस में है, और फिर वो अंडरग्राउंड लेयर के थ्रू परकोलेशन होगी और वो एकदम से ब्रस्ट होकर निकलेगा। ओके, सो दैट इज़ द कॉजेज ऑफ वल्केनिज्म। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात आती है द एसेंट ऑफ मैग्मा, ठीक है। द एसेंट ऑफ मैग्मा फोर्स्ड बाय वास्ट वॉल्यूम ऑफ गैसेज ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। एकदम से वो मैग्मा जो है वो फोर्सफुली बाहर की तरफ निकलेगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक थोड़ी सी डायग्राम बनाई हुई है जस्ट टू शो यू in simple components of volcano. Okay, so this is mantle, this is sedimentary rocks, magma, sediment, main vent, parasitic cone, lava flows causes. This diagram you will get from geography, book of geography, that is I think +1 +2 standard में आपको मिल जाएगा, and you can also find this in lower books of 6 to 7 standard also. बात आती है कंपोनेंट्स ऑफ वोल्केनो की। वोल्केनो के कितने कंपोनेंट्स हैं, तो लेट्स सी। वोल्केनोज हैव एक्सप्लोसिव टाइप्स हैविंग वोल्केनिक कॉन आती है एक तो, और ये फॉर्म कब होती है, जब ये सारा मटेरियल एक्यूमुलेट हो जाता है, कि ये मटेरियल इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। एंड वेंट इज एक्यूमुलेटेड वोल्केनिक कॉन फॉर्म्ड एंड एक्यूमुलेटेड अराउंड वेंट के आसपास ये मटेरियल इकट्ठा हो गया, दिस इज सेडिमेंट। सो वेंट के आसपास ये मटेरियल कलेक्ट हो जाएगा इन सर्कुलर और सर्कुलर शेप एट द सेंटर कॉन, और फिर ये सर्कुलर शेप में आ जाएगा सेंटर की कॉन में। ओके, वेंट इज़ कनेक्टेड टू इंटीरियर ऑफ अर्थ बाय नैरो पाइप, ठीक है। ये जो वेंट है ये नैरो सी पाइप्स के थ्रू जो है वो कनेक्टेड है। ओके, इंटीरियर अर्थ में ये नैरो पाइप्स हैं, वहाँ से ये कनेक्टेड है, आप देख रहे हैं यहाँ पे डायग्राम में भी। दिस विल हेल्प टू फाइंड आउट मेन वेंट, लावा फ्लो एंड पैरासिटिक कॉन, साइड वेंट। सो ये आप देख रहे हैं कि पाइप्स टाइप से ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो वोल्केनिक मटेरियल इरप्ट थ्रू दिस पाइप, अ फनल शेप्ड होलो एट द टॉप कॉन इज क्रेटर, और ये जो फनल टाइप ओपनिंग देख रहे हैं आप टॉप पे, दिस इज़ नोन एज क्रेटर। तो इस तरह से ये कंपोनेंट्स हैं कुछ मेन लावा के। नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ लावास, ठीक है। मैंने बात की थी टाइप्स ऑफ लावास कितने हैं, बेसिक जो लावास हैं and basic lavas and acid lavas. Okay, hottest lavas and highly fluid and dark colored like basalt, rich in iron and magnesium but poor in silica. ये सबसे हॉटेस्ट हैं। जो लाइटली फ्लूइड हैं ये डार्क कलर के हैं, और इसमें आयरन और मैग्नीशियम जो है वो हैं, बट पुअर हैं, सिलिका जो है वो पुअर क्वांटिटी में है। आगे है द रिजल्टेंट वोल्केनो इज जेंटली स्लोपिंग विद वाइड डायमीटर एंड फॉर्म्स फ्लैटेंड शील्ड और डोम,
बहुत क्वाइटली मूव करता है और बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव भी नहीं है, एकदम से एक्सप्लोजन नहीं होता, मतलब एकदम से ये अर्थ क्रस्ट से बाहर नहीं निकलती। ये बेसिक लावाज की होगी। फाइन, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एसिड लावाज की। ओके, एसिड लावाज जो है हाईली विस्कस होते हैं, इनकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, मेल्टिंग पॉइंट भी इनका हाई होता है, लाइट कलर के होते हैं ये, डेंसिटी इनकी लो होती है और परसेंटेज जो होती है सिलिका की इसमें बहुत ज़्यादा होती है, बेसिक में जो थी बहुत कम थी। फ्लो स्लो करते हैं ये, सेल्डम ट्रैवल करते हैं, मतलब सॉलिडिफाई नहीं होते, एक तरह से ये जमते नहीं हैं, जैसे बर्फ़ है दैट इज़ सॉलिडिफाइड। ओके, या फिर बेसिक लावा है वो सॉलिडिफाई हो जाता है, कहीं पे रॉक्स की सेटलमेंट बन गई और वो वहाँ पे जाके जस्ट सेटल डाउन हो गया। बट जो एसिड लावाज है वो धीरे धीरे ट्रैवल करता रहता है जब तक वो सॉलिडिफाई नहीं होता। ओके, फ्लो स्लो करता है वो। नेक्स्ट है रैपिड कूलिंग ऑफ लावा इन्वेंट एंड एक्सप्लोजन फोर्स आउट मैनी वॉल्केनिक बॉम्ब्स एंड पायरोक्लास्ट। ठीक है, और फिर एकदम से ये लावा रिजल्ट में करता है आउटपोरिंग, लैंड से ये एकदम बाहर एक्सप्लोजन करेगा और एकदम से वॉल्केनिक बॉम्ब्स की तरह फटेगा, कहीं से एकदम से बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्लास्ट हो गया या कहीं से कुछ गिरने की आवाज़ आई, पहले रॉक्स गिरी, पहले अर्थ का सरफेस मटेरियल फटा और उसके बाद एकदम से पायरोक्लास्ट्स हो गई, हर जगह पे वो फ्रेगमेंट्स गिर गए और देन दिस लावा फ्लो स्लोली एंड ट्रैवल टू सेवरल मीटर्स। अब बात आती है पायरोक्लास्ट की। व्हाट इज़ पायरोक्लास्ट? पायरोक्लास्ट होता क्या है? एनी वॉल्केनिक फ्रेगमेंट दैट हर्ल्ड थ्रू एयर बाय वॉल्केनिक एक्टिविटी। ओके, कोई भी वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई तो ये वॉल्केनिक फ्रेगमेंट्स हवा के थ्रू या किसी भी तरह से वॉल्केनिक एक्टिविटी करेंगे, एक तरह से इनको जो वॉल्केनिक फ्रेगमेंट्स हैं उनको निकालने का एक तरह से ज़रिया मिल जाता है, दैट इज़ पायरोक्लास्ट। बात करते हैं टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज़ की। वॉल्केनोज़ के जो टाइप्स हैं वो पीछे भी हमने टाइप्स भी पढ़े हैं वॉल्केनोज़ के, बट दे आर ऑल्सो क्लासिफिकेशन हैं। ये क्लासिफिकेशन टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज़ की क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इरप्शन। ठीक है, अगर जैसे ही सॉइल या अर्थ की क्रस्ट फटती है उसके बाद क्या क्लासिफिकेशन है, क्या टाइप्स है वॉल्केनोज़ की, दैट इज़ इट। सो फर्स्टली वायलेंट एंड एक्सप्लोसिव टाइप। ठीक है, वायलेंट और एक्सप्लोसिव टाइप से क्या है कि रैपिड हैं, ये बहुत फास्ट ह्यूज क्वांटिटी में होंगे ऑफ वॉल्केनिक मटेरियल आर इजेक्टेड थाउजेंड ऑफ मीटर्स इन स्काई, एकदम से थाउजेंड ऑफ मीटर्स तक के स्काई में उछलेंगे। ऑन फॉलिंग दीज मटेरियल्स एक्यूमुलेट अराउंड द वॉल्केनिक वेंट फॉर्म वॉल्केनिक कोन्स बन जाएंगी और ये वॉल्केनिक्स जो हैं ये बहुत डिस्ट्रक्टिव हैं और एसिडिक लावास में काउंट होते हैं ये। ओके, देन एफ्यूजिव और फिशर टाइप, ये अकर करते हैं लॉन्ग फ्रैक्शन में, फॉल्ट और फिशर। मैग्मा जो है वो स्लोली रिजल्टेंट करता है लावा को और स्प्रेड हो जाता है धीरे धीरे, स्लो बाई स्लो ये सारे सरफेस्टिक पोर्शन में जो है वो अपने आप को स्प्रेड कर देगा। इट्स स्पीड डिपेंड ऑन द नेचर एंड वॉल्यूम ऑफ मैग्मा, स्लोप ऑफ ग्राउंड एंड टेम्परेचर कंडीशन। ठीक है, इसकी ये डिपेंड करता है कि स्पीड कैसी है, नेचर की, वॉल्यूम, फिर मैग्मा की स्लॉप्स ग्राउंड से हट रही हैं, कितने टेम्परेचर की कंडीशन क्या है, वो सब पे डिपेंड करते हैं। डेट इज़ इफ्यूजिव एंड फिशर टाइप आर ऑफ सेम टाइप। सो दिस वीडियो इज़ क्वाइट लेंथी, सो आई विल स्टॉप द वीडियो ऑन the types of lavas only. So I will discuss the distribution of volcanoes in next video or next session. So today it's over now. I think it's more time and my time limit gets over. It's already a long video. So I hope you will like the video. Thank you, and if you like it, please subscribe to my channel. Like, keep stay motivated, keep studying. Thank you so much.